अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जीएचक्यू के अंदर एक अहम तरीन तकरीर होती है जनरल साहब की, और वो तकरीर बहुत कुछ वाजे कर देती है। इतनी चीज़ें वाजे हो चुकी हैं कि अब किसी भी चीज़ की गुंजाइश बचती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी 8वीं मरतबा इस वक्त जी खान से मिलने अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। भारी नफरी तैनात है, बड़ी तादाद में जो है लोग उनके साथ मौजूद है, और कहते हैं कि अब मैं हर हाल में मुलाकात करके ही जाऊँगा। खान की जान चली गई। ये खबरें कहाँ से चली? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर इंडिया से? ये खबरें क्यों चलवाई गई? इन खबरों के पीछे क्या मोटिव था? क्योंकि बगैर मोटिव के तो यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मारती। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीएचक्यू के अंदर ज्वाइंट चीफ की आखिरी जो तकरीर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर थी। अमूमन जब कोई जाता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करता है। वो ये बताता है कि फोकस यही होता है कि बड़ा अच्छा वक्त था, बड़ी ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी, बड़े अलग तरीके से बात होती है। लेकिन यहाँ पर वही बातें थी जो हम रोज़ अपने टॉक शोज़ में बैठ कर देखते हैं। जाते हुए तकरीर अलग नहीं थी। यहाँ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि तमाम चेंजेस जो हो रही हैं वो बड़ी बेहतरीन है, बेस्ट चेंजेस हैं। और ये क्लियर एक मैसेज था कि सबकी मर्ज़ी से चेंजेस हो रही हैं। अभी अंदर कोई डिवाइड एंड रूल की सियासत नहीं है जिस तरह से आज से पहले चलती आई, कि अंदर ही मुखालफत हो रही है। तो ये आज वाज़े पैगाम मिल चुका है सबको कि डिवाइड एंड रूल की कोई सियासत नहीं है। जो भी चेंजेस इस वक्त सारी की सारी हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, ये सबकी मर्ज़ी से हो रही हैं। सब इसमें बराबर की शरीक हैं, सबकी इसमें मर्ज़ी शामिल है। तो आज ये वाज़े हो चुका है कि अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पर इख्तलाफ या अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो सुहेल खान आफरीदी ही हैं, जो इस वक्त सीएम के पी के पहुँच चुके हैं अडयाला जेल। और पुलिस आज नॉर्मल से ज़्यादा की तादाद में वहाँ पर मौजूद है। बड़ी भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, जो ये वाज़े इशारा दे रही है कि इनको पता है कि अब मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो गए, और इनको ये भी पता है कि 1 महीने से मुलाकात नहीं करवाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो सिनेरियो बन रहा है, अगले 20 दिन भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने का इन्होंने प्लान बना लिया है। तो कोई बहुत बड़ी गेम है, छोटी गेम नहीं है। इमरान खान को कहते तन्हाई में रखा गया है, मुलाकात नहीं करने दे रहे, बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो मामला इतने आसान नहीं है जितने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद है। सुहेल आफरीदी की फिर आज एसएचओ एजाज साहब से जो है वो तफसीली बात हुई। वो कहते हैं जी, मैं सूबे का जो है वो सीएम हूँ, मैं कौन सा गैर कानूनी तरीके से मिलने जा रहा हूँ। मेरे पास अदालत का जो है हुक्मनामा मौजूद है। अदालत ने कहा है कि मैं मुलाकात कर सकता हूँ, हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। 1 महीने से इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई, तो आप हमें गलत करने पर या कुछ बहुत आगे का करने का मजबूर कर रहे हैं। कुछ गलत हो जाएगा, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हम बड़ी सब्र से, तहम्मुल से जो है आप लोगों से पूछते हैं कि कौन अंदर बैठा हुआ है जो मुलाकात नहीं करवा रहा। आप पूछ लें, अगर आप नहीं पूछने की हिम्मत रखते तो मुझे जाके पूछने दें, वजह तो बताएं कि फैमिली को मिलने दें, 1 महीना हो चुका है। फिर वो कहते हैं जी, जो अफवाहें फैली हुई हैं वो अफ़वाहें जो है वो ऐसे नहीं हैं। आप हमें मुलाकात करवा दें, हम भी सुकून में आ जाएंगे, और अफ़वाहें भी डेफिनेटली दम तोड़ देंगी। तो अभी ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगले 20 दिन तक भी इमरान खान की मुलाकात जो है फैमिली से या किसी से भी नहीं करवाएंगे। क्योंकि देखें, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जीएचक्यू और तोशा खाना की जो हेयरिंग है, इसको बंद कर दिया गया, आगे कर दिया गया है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी कुछ हो रही थी, ताकि इमरान खान का पता ना चल सके, वीडियो लिंक के ज़रिए भी जो है उनके बारे में कुछ इल्म ना हो सके। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें लग रही हैं। अगर खान से मुलाकात नहीं हो रही तो आगे वो कहते हैं कि चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं। सुहेल अफरीदी तो बड़े वाज़ेह हैं, वो बता चुके हैं कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही हैं और हमें चीज़ें समझ भी आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे, कल एक इतना बड़ा तूफ़ान आ जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि इमरान खान इस दुनिया में नहीं, इमरान खान खुदा ना खास्ता जो है वो दुनिया से चले गए हैं। अब कहानी डालने की कोशिश की जा रही है कि ये इंडिया, अफ़गानिस्तान या बलूचिस्तान से कहीं से भी ये मामला जो है, ये कहानी आ गई है। यहाँ पर हर चीज़ तो कंट्रोल है, सांस लेना भी हमारा कंट्रोल है। ये जो मैं सांस ले रही हूँ, ये भी कंट्रोल्ड सांस है, ठीक है। इसको भी जो है वो बता दिया गया है कि कितना ऊंचा मुंह खोलकर सांस लेना है, कितनी जो है ऑक्सीजन अंदर लेकर जानी है, कितनी ज़्यादा मेरी सेहत के लिए ख़राब है। तो जहाँ पे पत्ता भी किसी की मर्ज़ी के बगैर जो है वो पर नहीं मार सकता। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ चेक करने के लिए थे, ये कुछ ना कुछ सोचने
समझने के लिए थे, आगे की प्लानिंग हो सकती है कि अगर ऐसी खबर आती है तो क्या रिएक्शन होता है, अगर ऐसे मामला होते हैं तो क्या होता है। दूसरी तरफ इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ, वो टूटने वाला तो नहीं है, लेकिन इन खबरों को फैलाने के बाद या फैलवाने के बाद या ये खबरों के फैलने के बाद ये चीज़ें मिस्टीरियस हो चुकी हैं कि इमरान खान से आज भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। अब बात कर लेते हैं आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से। तो नोटिफिकेशन तो ये भी चीज़ें हैं कि हो चुका है, लेकिन आखिरी वक्त आखिरी लम्हे में जो है वो बताएंगे। किसी ने बड़ा एक कमेंट लिखा हुआ था, मैं अब कमेंट ही पढ़ सकती हूँ, मेरी इतनी मजाल क्या कि मैं कुछ इस पर जो है अपना तज़िया पेश कर सकूँ। किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि वो नज़र ना लग जाए, इस वजह से जो है नोटिफिकेशन तो हो चुका है लेकिन आखिरी लम्हे में बताएंगे कि किसी की बुरी या काली नज़र ना लग जाए। अब हम बात कर लेते हैं सियासत और पीके के एंकर मारूफ सहाफ़ी सोहराब बरकत। रात गए उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ताहाल किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। सहाफ़ियों, सियासतदानों और वकला की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा कहाँ पर है। सोहराब बरकत को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बैरून मुल्क एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31/10/2025 को जो है PNIL की फहरिस्त से हटा दिया था। तौहीन अदालत की कार्रवाई में 24/11/2025 को FIA ने उनका नाम निकाले जाने की तस्दीक कर दी थी। सहाफ़त और अदालतों के लिए एक अफसोसनाक दिन है। बैरिस्टर साद रसूल जो उनका केस लड़ रहे थे, उन्होंने ये बात बोली। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ये जो सब कुछ हो रहा है ये आपकी इस पे क्या राय है, अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।